अरे मैं तो गरीब हूँ बहुत। मेरा तो मालिक 25 साल हो गए मर गया। निके परिवार थोड़ी परेशान। तेरे मेरे तो हाल सुधार कर तुम करी दिन के पैसे तेरे मेरे बदल लेगा मगर इसका इनका 9 महीने में ब्याह कर दूंगी। मेहनत की कमाई थी 15-20 साल से इकट्ठे करते आ रहे थे, थोड़ा करके सब। हाँ, बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रखा था। मैंने ताला खोला, ताला खोलने के बाद जो देखा मैंने सारा सामान खुला हुआ पड़ा था। अलमारी ताले तुड़े टूटे पड़े, यहाँ पाड़ दे रखा। मैंने एकदम किली मारी, घर वालों को बताया कि मेरा सारा सामान लूट लिया। जीवन या दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। सहारनपुर के चिल्काना के ग्राम पटनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे अब से 4 दिन पहले मतलब 17 तारीख में चोरी की घटना रात में हुई थी। अब तक पुलिस ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। बड़ा सवाल ये है कि जीरो टॉलरेंस और सरकार की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है, आखिर वो कहाँ है? चोरी की घटना होने पर गरीब परिवार कहीं ना कहीं दुखी है। चलिए उनसे बात करते हैं, आखिर चोरी की पूरी घटना कैसे हुई। ये यहाँ पे उनका ये घर है और इसी घर में चोरी हुई है और यहाँ पे ये जो सामान रखा हुआ था, अब ये गरीब परिवार यहाँ पे अपना जीवन यापन मजदूरी करके करता है। बड़ा सवाल यही है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, आखिर वो कहाँ है? अब इनसे बात करते हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राशिद जी। राशिद। हाँ राशिद जी, चोरी की घटना को कैसे देखते हैं? कब चोरी हुई, क्या है पूरा मामला बताइए। मैं 12 बजे क्वाड बंद करके बाहर के पड़ा था। उसके बाद सुबह जो उठा 12 बजे सो गया। सुबह जो उठा देखा तो क्वाड खोल के यहाँ पे सारा सामान खुला हुआ पड़ा था, पाड़ लगा हुआ था पीछे घर के। पहले पीछे क्वाड कहाँ से आए चोर? पीछे से आए सर, घर के पीछे से चोर आए। और पीछे ये कैसे पता लगा कि घर के पीछे से चोर आए? पीछे से सर, पीछे पाड़ दिया हुआ दूसरा, वो अलमारी अड़ गई। फिर दूसरा पाड़ ये दिया यहाँ। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चोरों ने पीछे से सेंध लगा के यहाँ से चोर आए और यहाँ सेंध लगा के यहाँ से आए और फिर वो जो सामान रखा था वो चोरी कर लिया। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है क्योंकि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि यहाँ से आना, पीछे से पाड़ देना, ये छोटी बात नहीं है। तो आप क्या काम करते हैं? सर मैं लकड़ी का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ यहीं गाँव में ही। तो अब 4 दिन बीत गए, संबंधित थाने में आपने रिपोर्ट दी, तो क्या आश्वासन मिला है? क्या यहाँ पे पुलिस आई, कुछ कार्रवाई हुई, कैसे देखते हैं? सर मैंने 112 नंबर पे कॉल करी थी, वो पुलिस आई। फिर उसके बाद दरोगा आए, उसके बाद एसओ साहब आए। उन्होंने देखा, लिखा पढ़ी करी, पीछे से भी जाके देखा, पाड़ दिया हुआ था। देख के लिखा पढ़ी करके चले गए थे। उन्होंने ये बोला था कि कार्रवाई जरूर करेंगे, इसकी छानबीन करेंगे, इस केस को खोलने की कोशिश करेंगे। तो 4 दिन बीत गए, अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब परिवार इसमें रहता है। और कितने पैसे चोरी हुए हैं, क्या क्या चोरी हुआ है? सर ये इसमें अलमारी में टुम्मा टामा रखी हुई थी और इधर पैसे भी रखे थे। हाँ। इसमें पैसे भी लगा रखे थे, 1 लाख रुपए कैश थे। कितनी टूमें थी? कितना टूमें? एक झुमकी थी, एक झुमकी की जोड़ी थी, एक गले का पेंडिल था, एक टोस थे और 2 गुंठी थी सोने की। ये सारी टुम्मा सोने की थी। एक नथली सोने की थी और 2 पाजेब थी। एक भाई, सब सामान किस लिए रखा हुआ था? इतना सामान किस तरीके से? ये सामान एक भाई एक बहन की सगाई करी थी और दूसरे भाई का रिश्ता देख रहे थे। अच्छा। तो इनकी तैयारी थी और जो घरवाली का सामान, कुछ सामान घरवाली का था, सबका इसमें रख रखा था, 2 ताले लगा के। ये हमें ये खबर नहीं थी कि ऐसा काम हो जाए। यहाँ इस घर में जिस वक्त चोरी हुई, यहाँ बाहर कौन लोग लेटे हुए थे? बाहर क्षेत्र में, क्योंकि आपका जो प्रांगण है उसमें कौन लेटा हुआ था? कौन कौन थे यहाँ? उसमें एक माँ थी, एक बहन थी और एक घरवाली थी। 2 बच्चे थे छोटे छोटे से और एक मैं था। कूलर बाहर चला रखा था, उसके आगे पड़े सो रहे थे बाहर सैन में। क्योंकि इतनी बड़ी सेंध लगाना, ऐसे पूरी दीवार को तोड़ देना और उससे अंदर एंट्री करना, क्योंकि एक बड़ी सेंध लगाकर चोरों ने यहाँ से आए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सुनाई नहीं दिया? नहीं सर, ये कूलर चल रहा था, उसकी आवाज़ में कुछ नहीं आवाज़ आई। कुछ 12 बजे सोए, 12 बजे के बाद सोए, उसमें कुछ पता नहीं चला। ये बताइए आप, इसमें पूरी जब आप ये चोरी हो चुकी थी, सुबह किस टाइम आपकी आँख खुली, किस टाइम ये देखा सब? सुबह में जो खाट से उठा और मैंने ताला खोला, ताला खोलने के बाद जो देखा मैंने, सारा सामान खुला हुआ पड़ा था। अलमारी ताले तुड़े टूटे पड़े, यहाँ पाड़ दे रखा। मैंने एकदम किली मारी, घर वालों को बताया कि मेरा सारा सामान लूट लिया। जीवन यापन करने वाले, गरीबी में जीवन यापन, इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने वाले ये लोग
जमा पूंजी जो थी वो यहाँ से चोरी हो गई और 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। चिल्काना के पटनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बड़ी घटना यहाँ पे अब से 4 दिन पूर्व हुई थी 17 तारीख में, लेकिन अब 21 तारीख है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चिल्काना के पटनी में इस वक्त मौजूद है, पीड़ित परिवार से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं और इसमें इसी घर में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला है जो इस सदमे को बर्दाश्त करने में शायद ही बहुत दुखी है। माता जी आप रोइए मत, पहले आप निश्चित रहें, क्योंकि यूपी पुलिस और सहारनपुर पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। माता जी कैसे चोरी हुई बताइए। कोई बात नहीं माता जी, रोइए मत, बिल्कुल आप रोइए मत, रोइए मत। अरे मैं तो गरीब हूँ बहुत, मेरा तो मालिक 25 साल हो गए मर गया। नक्के परिवार थोड़ी परेशान, तेरे मेरे तो आधार सुधार कर ठूम करी दिन के पैसे तेरे मेरे बदल लेगा, मगर इसका इनका 2 महीने में ब्याह कर दूंगी। कोई नहीं, रोइए मत माता जी, आप रोइए मत। तो इतना की कर दूंगी मैं ब्याह। ये देखिए पीड़ित परिवार बात करने के लिए भी असहज महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा इनकी ज़िंदगी का है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में गरीब इंसान अपना जीवन यापन करना भी दुर्लभ हो गया है और इन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया था बच्ची की शादी के लिए, जो जेवरात से वो इकट्ठा किए थे और कहीं ना कहीं ये एक दुखों का पहाड़ इन लोगों के ऊपर टूट गया है। और इसमें हम सहारनपुर पुलिस से भी और यूपी पुलिस से भी एक विनम्र अपील करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो और इन लोगों को इंसाफ मिले। लगातार हम अब ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।